दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं और तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। हमीरपुर का भी दौरा करेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि ऊना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं और खबर जेपी नड्डा के दौरे से ही जुड़ी हुई कि हमीरपुर के दौरे पर भी जेपी नड्डा जाने वाले हैं, नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हमीरपुर में दोपहर करीब 1 बजे ये बैठक होगी। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे और इस बैठक में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो हमारे साथ जसबीर, हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कोई बदलाव तो नहीं देखा जा रहा है? 1 बजे बताया जा रहा है कि ऊना के बाद हमीरपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। जी सना, आपको बताएं कि हमीरपुर में जो बैठक है होटल हमीर में होने वाली है और करीब 1 से 2 बजे के बीच में टेंटेटिव का टाइम इसके लिए बताया गया है और बैठक में पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। क्योंकि आपको बताऊं कि हमीरपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का पहला दौरा है। ये जो भाजपा के पदाधिकारी और मंडल के प्रमुख पदाधिकारी इस बैठक में बुलाए गए हैं वो भी काफी उत्साहित हैं और चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में संभावना ये बन रही है कि इस बैठक में काफी अहम टिप्स राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिए जाएंगे ताकि जो मिशन फीट का एक जो नारा लेके भाजपा फिर प्रदेश में चली है इसको सफल बनाया जाए। तो फिलहाल जो बैठक है वो दोपहर को होनी तय है और इसके लिए पूरी तरह से अब जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो इंतजार में है। जी, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। जेपी नड्डा को लेकर वो इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि जसबीर ने हमें बताया। और साथ ही बताते हुए चले कि इससे पहले वो ऊना जाएंगे, ऊना के बाद हमीरपुर का दौरा करने वाले हैं जगत प्रकाश नड्डा और इनके साथ सीएम साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार ये कहा जा सकता है हिमाचल रन जारी है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का बल्कि आम आदमी पार्टी भी लगातार हिमाचल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जसबीर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।